आइए आज कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसको हिंदी में अंक प्रश्न कहेंगे और इंग्लिश में न्यूमेरिकल। इसमें आपको ये कूलम का नियम से जो सूत्र निकला था आपको पढ़ा दिए और इसका जो वैल्यू होता है आपको निकाल के भी हम दिखा दिए थे। आइए देखते हैं यहाँ पे सेंटिक मतलब क्या होता है। अगर सेंटिक को बदलना है कूलम जैसे कोई भी उपसर्ग दिया रहता है, जैसे हम यहाँ कहेंगे आवेश आपका है 2 सेंटी कूलम, 2 सेंटी कूलम। तो बोलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 2, लेकिन सेंटी की जगह पे क्या करेंगे 10 टू पावर माइनस में 2 और ये कूलम आपको आगे में लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम होता है। फिर इसी तरह से अगर हम कहेंगे 8 माइक्रो कूलम है तो Q है तो Q 8 है तो 8। बोलिए माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 टू पावर माइनस में 6, 10 टू पावर माइनस में 6, ये है कूलम तो कूलम। इसी टाइप से हम लोग सवाल में चेंज करते रहेंगे। अगर नैनो दिया रहेगा तो कितना करेंगे 10 टू पावर 9। अगर बोलिए मिली रहेगा तो 10 टू पावर 3 और किलो रहेगा तो 10 टू पावर 3। चलिए आगे देखते हैं सवाल में क्या सब है। 4 कूलम और 5 कूलम का आवेश एक दूसरे से कितना मीटर पे है 2 सेंटीमीटर पर है। तो इसके बीच लगने वाला बल बोलिए क्या निकालना है निकालना है। यानी हम यहाँ कहेंगे हल। बोले जो डाटा दिया है वो लिख लीजिए। दिया है क्या क्या डाटा दिया है देख लेते हैं। बोलिए Q1 कितना दिया है 4 माइक्रो कूलम। तो यहाँ हम कहेंगे 4 है तो 4 माइक्रो का मतलब कितना बताइए बोलिए 6 कूलम आ गया। फिर आपको कहेंगे Q2 बताइए कितना है 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। फिर इसको चेंज करेंगे तो 5 है 5 माइक्रो मतलब कितना होगा 10 टू पावर माइनस में 6 कूलम है तो कूलम। और बोलिए इसका डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। बोलिए 2 है तो 2 सेंटी को बोलिए हमेशा हम दूरी किस में मापते हैं मीटर में। तो ये सेंटी रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। 10 टू पावर क्या हो जाएगा माइनस में 2 मीटर। आपको अगर बोलिए आप एक करेक्ट वैल्यू के रूप में ला लेते हैं। अब बोलिए आप क्या सूत्र लगा दें F, यानी हम कह सकते हैं कि F बराबर वाट, F बराबर वाट। आइए F का मान यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो बोलिए F बराबर होता है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 R स्क्वायर। बोलिए इसका मान आपको पता है 9 इनटू 10 टू पावर माइनस सॉरी प्लस में 9 होता है इनटू। बोलिए Q1 कितना है आप बताइए। ये 4 ठीक है तो 4 बोले 5 हो गया कोई दिक्कत नहीं 4 ही कर लेते हैं। 4 गुना 10 टू पावर माइनस में 6 इनटू 5 गुना 10 पावर माइनस में 6। बोलिए R जो है नीचे में R स्क्वायर। तो बोलिए R का वैल्यू 2 बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। हम कहेंगे 2 इनटू 10 टू पावर माइनस में बेटा 2 है जी गुना 2 इनटू 10 टू पावर माइनस में 2। ठीक है देखिए एक बार सभी वैल्यू ठीक है ना। अगर सभी वैल्यू ठीक है तो मान भी सही आएगा। F बराबर ये भी रहने दीजिए। बोलिए 2 दूना 4 कट गया दोनों कट गया। बोलिए ये टोपी वाला एक साइड रखेंगे और वैल्यू वाला ये बोलिए 5 और 9 को मल्टीपल करिए कितना होगा बोलिए 45 होगा 45। ठीक है अब इसको एक साथ करते हैं 10 टू पावर 9 पहले से है। बोलिए 10 10 तो 10 होगा बेस सेम है। लेकिन बोलिए ई भी माइनस में कितना होगा माइनस में 12 होगा माइनस में 12। बोलिए नीचे से ये है माइनस में 2 को ऊपर में कितना आएगा प्लस में 4। बोलिए 9 4 कितना होगा 9 4 13। तो हम कहेंगे 45 गुना 10 पावर कितना होगा 13 और ये 10 पावर माइनस में कितना है 12। बोलिए बचा कितना एक बचेगा तो 2 बचेगा 45 गुना 10 45 इंटू यहाँ पे हम 10 करेंगे बराबर कितना होगा बोलिए 450 न्यूटन। हम लोग हमेशा बल को किस में मापते हैं न्यूटन में। कूलम में हमेशा आवेश में चलेगा। किस में चलेगा आवेश में। बोलिए इस सवाल में कहीं दम है लेकिन आता है 2 नंबर में। कितना नंबर में 2.5 में। हाँ 2 नंबर में आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर इसमें कोई कॉस्ट है तो बोलिए एक बार और बता देते हैं आसान है। चलिए यहाँ देखिए 2 कूलम और 4 कूलम। आइए देखते हैं फिर दीजिए जो डाटा है लिखिए ना दिया है। बोलिए Q1 कितना है 2 कूलम। बोलिए इसको कुछ चेंज करना है कि नहीं करना है नहीं करना है। Q2 बोलिए 4 कूलम। बोलिए दूरी कितना है बोलिए 10 पावर माइनस 3। हाँ इसका अगर बदलेंगे बोलिए ये मिलीमीटर है लेकिन हम लोग होता कितना है 10 टू पावर माइनस में
3 मीटर। तो इसके बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। चलिए F बराबर वाट बराबर, तो F का मान यहाँ निकालते हैं। बोलिए F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में R स्क्वायर। तो बोलिए यहाँ पे हम कहेंगे F बराबर इसका कितना मान होता है 9 बोलिए Q1 कितना है 2 और 4, ठीक है 3 गुना 10 पावर माइनस में 3 गुना 10 पावर माइनस में 3। बोलिए मान रखें सही है। ये इसका R का मान 2 बार रखना है क्योंकि R स्क्वायर है, इसीलिए कितना बार रखेंगे 2 बार। Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 4, इसीलिए 2 गुना 4। बोलिए 3 3 3 कर दिया 3 दिया 3। अगर चल गया तो बोलिए F बराबर क्या कहेंगे 4 गुना 8। वैल्यू को एक साइड और टोपी वाला को 8 10 पावर माइनस 12 8 10 पावर 12 आता है। ये माइनस नहीं लगेगा, माइनस में प्लस 12 ये 9 है। बोलिए ये क्या है 3 और 3 कितना होगा प्लस में 10 6 15 होता है। कितना हो गया 6 हो गया 8 10 पावर 15। चलिए 8 10 पावर 3 8 गुना 10 टू पावर कितना हो गया 15 न्यूटन। किसमें होगा 9 में से 6 घट के 3 में बच रहा है न्यूटन। देखिए ये प्लस में पहले से है 9, नीचे में है माइनस में, ये भी नीचे माइनस में, ऊपर गया किस में गया प्लस में। तो बोलिए ये है बेस सेम है। पावर बेस में क्या होता है अगर मल्टीपल होता है बीच में पावर जुड़ता है तो 900 कितना हो गया 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें थोड़ा दम है ना, इसको देखिए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 मीटर है। इसके आधार पर 1 कूलम और 2 कूलम तथा शीर्ष पर 3 कूलम का आवेश है, तो 2 कूलम के आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये किसी एक डायरेक्शन की तरफ कह दिया है क्योंकि हम यहाँ बनाते हैं, आपको देख लीजिए। पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होते हैं बोलिए बराबर होते हैं। हम यहाँ कह दिए ए है, ये क्या है बोलिए बी है, क्या है सी है। अच्छा बताइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो कोण भी क्या होता है बराबर होता है। प्रत्येक भुजा कितना है बोलिए 3 मीटर। तो हम यहाँ पे 3 मीटर करेंगे, ये भी कितना करेंगे 3 मीटर वो 3 मीटर ठीक है। बोलिए कहता है इसके आधार पर 1 कूलम। तो बोलिए यहाँ हम लिख देंगे 1 कूलम। यहाँ कितना होगा बोलिए 2 कूलम। तो शीर्ष पे कितना है बोलिए 3 कूलम का आवेश काम कर रहा है। फिर से देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है 3 मीटर है। हम एक समबाहु त्रिभुज बना लिए और बोलिए प्रत्येक भुजा कितना कर दिए हैं 3 मीटर। फिर कहता है इसके आधार पर 1 कूलम और 2 कूलम का आवेश है। बोलिए आधार यही नीचे वाला होता है ना आधार, तो इस पे कितना देंगे बोलिए 1 कूलम और 2 कूलम। और कहता है कि तथा शीर्ष पर 3 कूलम का आवेश। बोलिए शीर्ष ऊपर वाला होगा 3 कूलम आवेश है। तो ये कहता है कि कूलम जो 2 आवेश जहाँ पे है यहाँ पे लगने वाला बल का मान ज्ञात करिए। अभी देखिए सिर्फ यहाँ जो बल लगेगा वो आपको बताना है। आपको बताए थे उस समय हम चल रहे थे पटरी बिछाने वाला, बताए थे कि नहीं बताए थे। पटरी बिछाने वाला अगर बोले अगर ई बोलिए ई 1 कूलम आवेश लगाएगा, प्लस है ई भी प्लस है, बोलिए प्लस प्लस कारण खींचेगा कि धक्का देगा तो बोलिए ई आगे जाएगा पीछे आएगा आगे जाएगा। चलिए ये 2 कूलम को थोड़ा हम साइड कर ले यहाँ पे। हम आइए अगर हम कहेंगे 1 कूलम के कारण अगर इस पे बल लग रहा है तो ये किधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे। अगर बल लग रहा है तो बल को हम कहेंगे F, क्या कहेंगे F। लेकिन बोलिए कहाँ से लग रहा है बी पॉइंट से कि सी पॉइंट से, तो कहिएगा बी F B, ठीक है। लेकिन आप बताइए क्या सिर्फ यही धक्का देगा इसमें कि ई भी इसको धक लेगा, वो भी धक लेगा। अगर बोलिए प्लस है ई भी प्लस है, प्लस प्लस कारण क्या करेगा बोलिए आकर्षण की प्रतिकर्षण विकर्षण। बोलिए ई भी क्या करेगा नीचे को धक्का देगा, धक्का दिया कि नहीं दिया। अब बताइए ई ए पॉइंट से धक्का दे रहा है तो मतलब बल है, ई भी बल लगा रहा है। ई पॉइंट ए जो है ए पॉइंट बल लगा रहा है 2 पे। अगर 2 पे लगा तो हम कहेंगे बल का मतलब F, लेकिन लगा कहाँ से रहा है ए से, तो क्या करेंगे F है। आपको पटरी बिछाने होगा, पटरी बिछाने के लिए बोले थे कि जैसे ई है बोलिए कौन पटरी रेल का पटरी बिछाना थी उस समय नहीं बिछाते थे, भूल गए। अभी बोलिए जैसा ई है वैसा ही खींचेंगे,
तो लगेगा कि खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ई बोलिए, ई लग रहा है पटरी बिछा रहे हैं कि नहीं बिछा रहे, बताइए आप ही। लग रहा है कि इसको रेल चल जाएगा। देखिए ई सीधा दे गया, ई पटरी सीधा गया, ई पटरी बोलिए सीधा आया कि नहीं आया। लेकिन बताइए क्या इसके बीच से जो निकल रहा था यही क्या है आपका मेन रिजल्टेंट था कि नहीं था, बोलिए यही आपको निकालना है। तो दिशा अगर आप सोच लिए तो क्या आपका सवाल नहीं बनेगा, बनेगा। पावर है सवाल में तो बनेगा। अभी बताइए पहले हम एफ बी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं एफ बी, तो हम कहेंगे एक कूलम के कारण कूलम 2 पर लगा बल, हल कर लेते हैं। एक कूलम के कारण कूलम 2 पर बल, लगा बल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक कूलम के कारण 2 पर बल। अब बोलिए एक कूलम कारण किस पे बल लग रहा है, 2 पर बल लग रहा है, तो सूत्र तो वही चलेगा। F बराबर बोलिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बोलिए क्या होगा Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। बोलिए F बराबर क्या मान है इसका 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू बोलिए। लेकिन अभी हम बोलिए दोनों के लिए चल रहा है या अलग के लिए चल रहा है, ये सोचिए। एक कॉलम के लिए और किसके लिए चल रहा है, बोलिए 2 कॉलम के लिए। तो बोलिए Q1 कौन होगा अभी 1, Q2 कौन होगा 2, ठीक है वही मान रखेंगे। तो 1 गुना कितना होगा 2। लेकिन बोलिए इसका बीच का दूरी कितना है 3 cm, तो 3 गुना 3 2 बार क्या बार 3 3 9। 3 3 9। बोलिए ई दोनों चला गया, चला गया नहीं चला गया। बोलिए F, लेकिन ये बोलिए इस कौन सा हम बल निकाल रहे हैं एफ बी, कौन सा निकाल रहे हैं यहाँ पे एफ बी करिएगा। एफ बी यानी एफ बी बराबर 2 गुना 10 पावर 9, 2 गुना 10 पावर 9। बोलिए न्यूटन की फैराड न्यूटन। अब बोलिए इसके कारण बल निकाल लिया, अब किसके कारण निकालिएगा बोलिए एफ के कारण, इसके कारण लगा बल, यानी 3 कूलम कारण 2 पर लगा बल। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं 3 कूलम के कारण 2 कूलम पर लगा बल, लगा बल। तो बोलिए एफ ए निकालना है, तो एफ ए निकालने के लिए बताइए सूत्र तो वही चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3 गुना 2 बटा 3 Q1 इंटू 3 गुना Q2 3 बटे में R स्क्वायर 3 गुना 3। एफ ए बराबर 9 गुना 10 पावर 9 इंटू बोलिए Q1 कितना है 3 और गुना 2 कहेंगे 3 गुना 2 गुना दूरी तो उतना ही है 3 गुना 3 दूरी सबका बराबर है। बोलिए कट जाएगा तो बोलिए एफ ए कितना होगा एफ ए हो जाएगा 6 गुना 10 पावर 9, ठीक है इतना न्यूटन। आप देखिए दोनों तो हो गया, लेकिन आपको हम कहेंगे कि एक बार ये फिगर समझे कि फिर से बताइए तो समझ गए हैं जी पीछे से फिगर समझ गए हैं नहीं समझे हैं, चलिए इसको फिर से एक बार समझाना है। दिमाग रखिएगा बिस्कुट खाने में तो क्या होगा बताइए आप ही, बिस्कुट खा, चलिए ध्यान दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए यही समझ में आएगा ना, ये बल निकालने के समझ में आएगा ना। पहले पढ़िए क्या कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बोलो जिसका तीनों भुजा बराबर रहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर है। बोलिए ये ए है, ये क्या है बोलिए बी है सी है। तीनों भुजा कहता है कि ई भी 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का, 3 मीटर का, कितना का 3 मीटर का, ठीक है। आप ही बताइए जब 3 मीटर का है तो आपको कहेंगे कि यहाँ पे इसका जो मान है 1 कूलम दिया है, इसका कितना दिया है 2 कूलम दिया है, इसका कितना दिया है 3 कूलम दिया है। मान तो सबका दे दिया है जी। आप बताता है केवल हमको बताइए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के लिए बात कहा कि 2 कूलम के पास कितना बल लगेगा। तो आप ही बताइएगा एक जो 1 कूलम का आवेश है ये किधर बल लगेगा बोलिए इस पे, ये भी इस पे प्लस करना आपको बोले थे कि क्या करेगा ये इक्वेशन धकेलेगा। तो ई किस इधर जाएगा, किधर जाएगा बोलिए इधर। अभी बताइए ई जो है ई भी प्लस है तो ई भी उधर धकेलेगा वो भी उधर, तो ई भी किधर आएगा बोलिए नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। आपको बोले हैं कि पटरी बिछाने के लिए सीखिए, अगर बोले अगर बी पॉइंट लगाया है इधर धक्का लगाया है तो इसको हम कहेंगे एफ बी, क्या कहेंगे एफ बी। लेकिन ये ए अगर लगाया है तो क्या कहेंगे बोलिए एफ ए लगाएंगे। पटरी बिछाने के लिए सिखा दिए थे आपको, बोलिए ऐसे वो बहुत चलेगा इधर, ई भी क्या करेगा बोलिए इधर से लगाएगा, ऐसे पटरी बिछा दिए
बोलिए 20 से जो जा रहा था वही आपका क्या था बोलिए टोटल रिजल्टेंट, यानी यही बॉल था आपका, था कि नहीं था बोलिए, यही आपको आर निकालना है। डायरेक्शन अगर सोचने के लिए हो गया तो हो जाएगा। केवल ये देखिए केवल एक पॉइंट के लिए बोला था, इसीलिए हम ये रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट आपको निकालेंगे। चलिए आगे। आप जानते हैं बोलिए रिजल्टेंट बराबर क्या सूत्र होता है? आर बराबर रूट अंडर, बोलिए क्या बोले थे, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का 2ab कोस थीटा, बोले थे क्या बोले थे? आपको रिजल्टेंट का सूत्र हम यही जानते हैं, यही होता है। आइए एक बार बैक चलते हैं। अच्छा बताइए इसका जो ये थीटा है कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो क्या बोलिए इसके लिए जो थीटा होगा समूह कोण से कितना होगा बोलिए? 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जितना है उतना ही ये भी है। जब दोनों हो गया तो आइए अब इसमें देखते हैं, जहां जहां ए था वहां आप क्या निकालेंगे बोलिए? रिजल्टेंट जो आर होगा आपका ये होगा एफ ए प्लस में एफ ए का स्क्वायर प्लस में एफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 एक जगह पे एफ ए कीजिए इनटू एफ बी कोस 60 डिग्री है, ठीक है, रूट में लगा दिए। अब बोलिए रिजल्टेंट आपका आ रहा है, रूट से बाहर निकलता दोनों से अभी नहीं करेंगे, चलिए ना इसी में कर लेते हैं। एफ ए का मान देखिए कितना आया है? एफ ए का मान आया 6 गुना 10 पावर 9, इसका है 2, तो यहाँ कहेंगे 6 और 2, तो बोलिए यहाँ आया 6 गुना 10 पावर 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना 10 पावर 9 का स्क्वायर प्लस में बोलिए पहले से 2 है तो 2 इंटू बोलिए 6 गुना 10 पावर 9 इंटू कर लेते हैं 2 गुना 10 पावर 9। बोलिए कोस इसका मान कितना होता है? 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना। अभी बोलिए अगर हम आर का मान करें निकालें यहाँ पे 36 क्या बोलिए 10 ये कितना होगा? 18 कितना होगा? इसको गुना कर दीजिए, पावर हमेशा क्या होता है? गुना होगा, स्क्वायर न करिएगा उसका, हमेशा पावर गुना में होगा। प्लस है तो प्लस, बोलिए 2 दूना 4, गुना है तो गुना, बोलिए 9 दूनी 18, जोड़ है तो जोड़, बोलिए ई 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 6 दूना कितना होगा बोलिए? 12 गुना 10 पावर कितना होगा? 9 9 18। सब में कॉमन देखिए क्या आ रहा है? 18 है ना? ये कॉमन है, देखिए ये है ना कॉमन, सब पे कॉमन है। तो बोलिए जब कॉमन है तो कहेंगे 10 पावर 18 क्या है? कॉमन है। तो बोलिए यहाँ से क्या आएगा? 36, यहाँ से क्या आएगा? 4, यहाँ से क्या आएगा? प्लस होगा, प्लस में 12, जोड़िए कितना होगा? 40 12 52, ठीक है। आप सोच पाते हैं 52 का अगर आपको कहेंगे हम जैसे अभी 49 कहेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। अगर आपको 52 का हम बात करें तो आप कहिएगा 7 7 49, कुछ ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने मन से 2-3 रख दीजिएगा, थोड़ा ना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बोलिए 49 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो 3 को लिए हम थोड़ा सा 2 या 3 रख लेंगे, तो बोलिए इतना मान लगभग में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लगभग में कर लिए। तो बताइए आर बराबर हम आपको कहेंगे कितना आया? 7.2 गुना 18 है ना, यहाँ पे पावर कितना है? 18। इसका अगर देखिए किसी भी चीज का अगर हम पावर में, जैसे अभी यहाँ पे है 10 पावर 18 है, तो 10 को 10 तो रहेगा, लेकिन ये पावर हमेशा आधा होता है। पावर क्या होता है? क्योंकि हम अभी क्यों आया आपको समझाते हैं। बोलिए 10 का पावर 18 है, इसका मतलब होता है कि आधा है। इसका मतलब क्या होता है? बोलिए रूट का मतलब क्या होता है? आधा। बोलिए ई कट गया 9 बार में, तो आप क्या कहिएगा? 10 पावर कितना आएगा? 9। क्या दिक्कत है? मैथ वाला विद्यार्थी को दिक्कत कभी नहीं होना चाहिए, हम भी मैथे से हैं और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मैथ मजबूत है वो जरूर है ला लेंगे। बोलिए आपका ये निकल गया कि नहीं निकल गया? तो इसके लिए हम यहाँ जो आप निकाले थे ये रिजल्टेंट, इसके जगह पे हम फाइनल में कह सकते हैं। अतः बोलिए किसका किसका बॉल था? बोलिए ए और बी दोनों का था कि अकेले था? दोनों था, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एफ ए प्लस में एफ बी दोनों का बॉल लग रहा था, हम लिख दिए एफ ए बी। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एफ ए बी लिख सकते नहीं लिख सकते थे?
अतः हम कर देंगे कितना आया बोलिए 7.2 गुना 10 टू पावर में 9 क्या लिखेंगे बोलिए न्यूटन। खत्म कहानी। क्या भारी है आसान है तो जिसको कैलकुलेशन हो रहा है अवश्य हो जाएगा। अब है विद्युतीय विभव क्या है 16 मन कर रहा है। विद्युतीय विभव रुकिए देख लेते हैं।